अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड टू रमज़ान, जिसका टाइटल है फिदिया। दोस्तों, ये वो अमल है जिसमें मुसलमान मुआवजा अदा करते हैं। यानी जो मुसलमान किसी जायज़ वजह से, जैसे बीमारी या बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, उसमें हर छोड़े गए रोज़े के बदले में एक गरीब को खाना खिलाना होता है, या एक से ज़्यादा गरीब को खाना खिलाना होता है। इसे कहते हैं दोस्तों फिदिया, या फिदिया अदा करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिदिया इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन इन इस्लाम फॉर दोज who cannot fast due to illness, old age or any valid reason। फिदिया मतलब रोज़ा ना रखने का बदला। ये दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। अ फॉर्म मतलब एक किस्म, एक शक्ल। ये दोस्तों एक नाउन है। ऑफ मतलब की, ये एक preposition है। कंपनसेशन कहते हैं दोस्तों मुआवजे को, यानी किसी चीज़ के बदले में दिया जाने वाला हक। ये दोस्तों एक नाउन है। इन मतलब में, ये एक preposition है। इस्लाम यानी इस्लाम में, ये दोस्तों एक प्रॉपर नाउन है इस्लाम। फॉर के लिए, ये एक preposition है। दोज मतलब उन लोगों के लिए या उनके लिए, ये एक प्रोनाउन है। हु मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कैन नॉट फास्ट, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, फास्ट मतलब रोज़ा रखना। कैन नॉट फास्ट मतलब रोज़ा नहीं रख सकते। कैन नॉट एक मॉडल वर्ब है प्लस नेगेटिव। फास्ट दोस्तों एक नाउन है। ड्यू टू की वजह से, ये एक preposition है। इलनेस मतलब बीमारी की वजह से, ये दोस्तों एक नाउन है। ओल्ड एज इसका मतलब होता है बुढ़ापा, यानी बुढ़ापे की वजह से, ये भी एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। एनी मतलब किसी, ये दोस्तों एक डिटर्मिनर है। वैलिड मतलब जायज़ या काबिल कबूल या सही, एक एडजेक्टिव है। रीज़न कहते हैं दोस्तों वजह को, सबब को। ये दोस्तों एक नाउन है। फिदिया इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन इन इस्लाम फॉर दोज हु कैन नॉट फास्ट ड्यू टू इलनेस, ओल्ड एज और एनी वैलिड रीज़न। फिदिया इस्लाम में उन लोगों के लिए एक किस्म का मुआवजा है जो बीमारी, बुढ़ापे या किसी जायज़ वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। Instead of fasting, they must feed a poor person for each missed fast। इंस्टेड ऑफ इसका मतलब होता है बजाय इसके या इसके बजाय, ये एक preposition है। फास्टिंग मतलब रोज़ा रखने के, ये दोस्तों एक नाउन है। दे मतलब उन्हें या वो, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है, या वो लोग। मस्ट मतलब ज़रूरी है या ज़रूर चाहिए, दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। फीड मतलब खाना खिलाना या खिलाना, ये एक वर्ब है। अ पुअर पर्सन यानी एक गरीब शख्स को। पुअर दोस्तों एक एडजेक्टिव है, पर्सन दोस्तों एक नाउन है। फॉर के लिए, ये एक preposition है। ईच मतलब हर, ये एक डिटर्मिनर है। मिस्ड मतलब छूटा हुआ या छूटे हुए, जो मुकम्मल ना हो सका हो, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। फास्ट यानी रोज़े को कहते हैं, रोज़े के बदले, इबादत के बदले, ये दोस्तों एक नाउन है। Instead of fasting, they must feed a poor person for each missed fast। रोज़ा रखने के बजाय उन्हें हर छूटे हुए रोज़े के बदले एक गरीब शख्स को खाना खिलाना ज़रूरी है। The amount is usually equal to a meal or its cost। द अमाउंट मतलब मिकदार या ये मिकदार, ये दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है या होती है, ये एक वर्ब है। यूजुअली मतलब आम तौर पर, ये एक एडवर्ब है। इक्वल मतलब बराबर। इक्वल टू इसका मतलब होता है दोस्तों बराबर, यानी किसी चीज़ के बराबर होना। इक्वल टू ये एक एडजेक्टिव है। अ मील मतलब एक खाने के, मील कहते हैं खाने को, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है। इट्स मतलब इसकी, यानी किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करना, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। कॉस्ट यानी कीमत को कहते हैं, यानी कीमत के बराबर, ये दोस्तों एक नाउन है। द अमाउंट इज यूजुअली इक्वल टू अ मील और इट्स कॉस्ट। ये मिकदार आमतौर पर एक खाने या इसकी कीमत के बराबर होती है। इफ समवन इज परमानेंटली अनेबल टू फास्ट। इफ मतलब अगर, ये कंजक्शन है। समवन मतलब कोई शख्स, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। इज मतलब है, ये एक वर्ब है। परमानेंटली इसका मतलब होता है दोस्तों मुस्तकिल तौर पर, यानी हमेशा के लिए, ये एक एडवर्ब है। अनेबल मतलब कासिर,
काबिल ना होना, नाअहल मतलब ना कर सकने वाला, ये एक एडजेक्टिव है। टू फास्ट मतलब रोजा रखने से, अनेबल टू फास्ट मतलब रोजा रखने से कासिर होना। फास्ट दोस्त, टू फास्ट दोस्तों ये एक वर्ब फ्रेज है। ही मस्ट पे फिदिया फॉर एवरी मिस्ड फास्ट ड्यूरिंग रमदान। ही मतलब उसे, मस्ट मतलब चाहिए या जरूर चाहिए। ही दोस्तों हमारे पास एक प्रोनाउन है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है। पे मतलब अदा करना, पे का मतलब अदा करना, ये एक वर्ब है। फिदिया यानी फिदिया अदा करना, ये दोस्तों एक नाउन है। फॉर के लिए ये एक preposition है। एवरी मतलब हर, ये एक डिटर्मिनर है। मिस्ड मतलब छूटा हुआ या छूटे हुए। फास्ट यानी रोजे के बदले। मिस दोस्तों एक एडजेक्टिव है, फास्ट एक नाउन है। ड्यूरिंग रमजान यानी रमजान के दौरान, ये एक prepositional phrase है। इफ समवन इज परमानेंटली अनेबल टू फास्ट, अगर कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर रोजा रखने से कासिर हो, ही मस्ट पे फिदिया फॉर एवरी मिस्ड फास्ट ड्यूरिंग रमदान, तो उसे रमजान के हर छूटे हुए रोजे के बदले फिदिया अदा करना जरूरी है। दिस एक्ट इंश्योर्स दैट even those who cannot fast still fulfill their religious duty by helping the needy। दिस एक्ट मतलब ये अमल, दिस मतलब ये, एक्ट मतलब अमल। एक्ट दोस्तों हमारे पास एक नाउन है, दिस एक प्रोनाउन है। इंश्योर्स मतलब यकीनी बनाता है, ये एक वर्ब है। दैट के ये कंजक्शन है। इवन मतलब भी या हत्ता के इसका मतलब होता है, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। दोज मतलब वो लोग, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। हु मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कैन नॉट फास्ट मतलब रोजा नहीं रख सकते। कैन नॉट एक मॉडल वर्ब है। फास्ट मतलब रोजा, ये एक दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। स्टिल मतलब अब भी या अभी तक इसका मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है। फुलफिल का मतलब होता है दोस्तों पूरा करना या पूरा करें, ये दोस्तों एक वर्ब है। देयर मतलब उनकी या अपनी, ये एक प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। रिलीजियस मतलब मजहबी, ये एक एडजेक्टिव है। ड्यूटी कहते हैं जिम्मेदारी को, ये दोस्तों एक नाउन है। बाय हेल्पिंग यानी मदद करके, बाय मतलब करके या करने से, ये एक प्रपोजिशन है। हेल्पिंग मतलब मदद करना, ये एक वर्ब है, जीरंड वर्ब। द नीडी यानी ज़रूरतमंद को कहते हैं, ज़रूरतमंदों की, मोहताज अफराद की, ये एक नाउन है। दिस एक्ट इंश्योर्स दैट इवन दोज हु कैन नॉट फास्ट स्टिल फुलफिल देयर रिलीजियस ड्यूटी बाय हेल्पिंग द नीडी। ये अमल यकीनी बनाता है कि वो लोग भी जो रोजा नहीं रख सकते अपनी मजहबी जिम्मेदारी को पूरा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। इट इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट स्ट्रेंथन्स द कम्युनिटी एंड सपोर्ट्स दोज इन नीड। इट इज मतलब ये है, इट एक वर्ब, इट एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है। एन एक्ट यानी एक अमल। एक्ट दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। ऑफ मतलब का, काइंडनेस कहते हैं रहम दिली को, मेहरबानी को। ऑफ एक प्रपोजिशन है, काइंडनेस दोस्तों एक नाउन है। दैट मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। स्ट्रेंथन्स मतलब मजबूत करता है, ये एक वर्ब है। द कम्युनिटी, कम्युनिटी कहते हैं दोस्तों बिरादरियों को, मुआशरे को, यानी लोगों का एक गिरोह। कम्युनिटी यानी मुआशरे को, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। स्पोर्ट्स मतलब मदद करता है, हिमायत करता है, सहारा देता है, ये एक वर्ब है। दोज मतलब उनको या उनकी, ये एक दोस्तों प्रोनाउन है। इन नीड यानी जिन्हें ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंदों की आप कह सकते हैं। इन नीड एक prepositional phrase है। It is an act of kindness that strengthens the community and supports those in need। ये एक रहम दिली का अमल है जो मुआशरे को मजबूत करता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, हिमायत करता है। पेइंग फिदिया इज एन इम्पोर्टेंट, पेइंग मतलब अदा करना, पेइंग मतलब अदा करना, ये एक नाउन है, चेयर नाउन। फिदिया यानी फिदिया, ये भी दोस्तों एक नाउन है। इज मतलब है, ये एक वर्ब है। एन इम्पोर्टेंट मतलब एक ज़रूरी, एक अहम। इम्पोर्टेंट दोस्तों एक एडजेक्टिव है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ये एक नाउन है। फॉर मुस्लिम्स यानी मुसलमानों के लिए। फॉर दोस्तों एक प्रपोजिशन है, मुस्लिम्स एक नाउन प्लूरल है। पेइंग फिदिया इज एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मुस्लिम्स। फिदिया अदा करना मुसलमानों के लिए एक अहम जिम्मेदारी है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, generosity and caring for others in society।
इट रिमाइंड्स अस मतलब ये हमें याद दिलाता है। इट एक प्रोनाउन है, रिमाइंड्स मतलब याद दिलाता है, ये एक वर्ब है। अस मतलब हमें, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। ऑफ मतलब कि ये एक प्रपोजिशन है। द इम्पोर्टेंस यानी अहमियत की, इम्पोर्टेंस दोस्तों एक नाउन है। ऑफ चैरिटी यानी सदके की, चैरिटी कहते हैं सदके को, खैरात को। ऑफ एक प्रपोजिशन है, चैरिटी दोस्तों एक नाउन है। जनरॉसिटी यानी सखावत की, ये भी दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। केयरिंग फॉर अदर्स यानी दूसरों की देखभाल की, केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना, ख्याल रखना, ये एक दोस्तों जीरन नाउन है। फॉर मतलब के लिए ये एक प्रपोजिशन है। अदर्स मतलब दूसरों की, ये दोस्तों हमारे पास एक प्रोनाउन है। इन सोसाइटी यानी मुआशरे में, इन एक प्रपोजिशन है। सोसाइटी मतलब मुआशरा, ये दोस्तों एक नाउन है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, जेनरोसिटी एंड केयरिंग फॉर अदर्स इन सोसाइटी, ये हमें सदका, सखावत और दूसरों की देखभाल करने की अहमियत की याद दिलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।